हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है उसके 1 to 5 और 6 to 8 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही साथ मैंने TRE 1 और TRE 2 दोनों क्रैक किया है, तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस और नियुक्ति पत्र जो है इसका प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर साथ ही साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब से इस चैनल पर रोज़ाना वीडियो आएंगी और आपको हमेशा नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं तैयार कर लेने हैं जिससे कि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपके लास्ट ईयर का है जिसमें जिस समय मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना करवाया था। तो उसमें एक लेटर निकला था और उस लेटर में जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के जो हैं वो क्लियरली दिए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग बात करें कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका बीपीएससी का एडमिट कार्ड। जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसका एडमिट कार्ड होगा 2024 का जो भी है वो आपको एडमिट कार्ड इसमें लगेगा। उसका जो मूल प्रवेश पत्र है वो, और साथ ही साथ उसका फ़ोटो कॉपी भी जो है आपको एक करा कर रखना है और उसको स्व अभिप्रमाणित भी कर लेना है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे है मूल आधार प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है वो और उसकी भी फोटोकॉपी। तीसरा, जो भी आपके शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जो कि आपने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के वेबसाइट पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस टाइम आपने क्या किया होगा, अपलोड किया होगा। तो अपलोड किया हुआ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको जो है रखना है साथ में। इसके साथ साथ आपको क्या, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है 3 फोटोग्राफ आपको रख लेना है। 6 नंबर पॉइंट है आपका कि आरक्षण से दावा, अगर आरक्षण से रिलेटेड अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं और अगर आप आरक्षण कोई भी कैटेगरी EWS हो या फिर आपका जो है OBC हो या फिर आपका SC ST कोई भी हो, तो उसका एक मूल प्रमाण पत्र जो आपने जो है ब्लॉक लेवल पे निर्गत किया गया होगा और साथ ही साथ बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे भी आपने इसे अपलोड किया होगा, तो वहाँ से वाटरमार्क प्रति को। इसके साथ साथ जन्म तिथि में छूट की अगर कोई प्रमाण पत्र हो तो वो आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें 8वें नंबर पॉइंट की, तो ये आपकी ज़रूरत की नहीं है, बट 9th नंबर पॉइंट जो है बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इसमें आपको कहा गया है कि आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, जो आपका आधार कार्ड में क्या होगा, एक लिंक मोबाइल नंबर होगा जिस पे OTP आता होगा, तो उस मोबाइल नंबर को रखना अपने पास बहुत नेसेसरी है। अगर आप अपना आधार कार्ड का जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और मेरे समय भी ये हुआ था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो वहाँ गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और उनका OTP जो है वो नहीं आ पा रहा था। तो OTP नहीं आ पा रहा था, इसका वजह हो सकता है नेटवर्क इशू या हो सकता है कि मोबाइल नंबर उनका कोई दूसरा लिंक होगा। तो ये आप पहले ही चेक करके और कंफर्म करके रख ले ताकि आपको ऐसा कोई भी दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं कि आपको जो स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ साथ वाटर मार्क वाली जो प्रति है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे, तो वो आपको यहाँ से करना है। कुछ इसी तरीके का जो है यहाँ 2024 करके आपका ये वेबसाइट वापस से खुलेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा। उसमें आपको जो है ये जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ दे रहा है ये सारे के सारे को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहला क्या है, आधार। दूसरा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो। तीसरा आपके रेसिडेंशियल वाले जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है। चौथा एस्टेट या फिर सीटेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो। पांचवा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। 6 नंबर है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके सर्टिफिकेट हैं 1 to 5 के और डॉक्यूमेंट वो आपको यहाँ से ये मिल जाएंगे। और 7वें नंबर पे जो है आपका क्या मिलेगा, तो जो आपने DLED कर रखा है उसके सर्टिफिकेट जो है यहाँ से आपके डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट्स के बाद एक मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ कि आपको जो है कौन कौन सा आधार रख लेना है। 10th का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको रख लेना है। 12th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो रख लेना है। ग्रेजुएशन इसमें 1 to 5 में ज़रूरी नहीं है, अगर आप 6 to 8 के हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप जो है वो रख लीजिएगा। आप 1 to 5 के हैं तो आप जो हैं सीटेट जो है पेपर 1 आप रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर 6 to 8 हैं तो आप सीटेट पेपर 2 आपको जो है वो रखना
पढ़ सकता है सीटेट पेपर 2 को। इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके जो रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आप EWS जो भी आपका कैटेगरी है वो रखना है, आपका आवासीय आपको पास रख लेना है। बस इतने से आपका जो है सारा काम हो जाएगा और इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं कि DV जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग कैसे कराई जाती है। तो ट्रेनिंग जो है वो आपके 14 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, जैसा कि मैंने भी कर रखा है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने जो है इंडक्शन ट्रेनिंग करा था। ठीक है, इस इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या होता है कि 14 दिन की ट्रेनिंग में आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें बताई जाती हैं कि आप किस तरीके से स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो है बच्चों के साथ व्यवहार कैसा होगा, ये सब चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी। और एक इंडक्शन ट्रेनिंग के अलावा एक ट्रेनिंग और होगा जो आपको जो है स्कूल में भेजा जाएगा। ठीक है, ये स्कूल में कहाँ से भेजा जाएगा, तो ये आपको जो है जब आप DV कराओगे तो आपको एक ब्लॉक अलॉट होगा। DV के बाद जो ब्लॉक अलॉटमेंट होगा वहाँ से आपको जो है किसी स्कूल में भेजा जाएगा और उस स्कूल में जो है आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि आपने जब DLED कर रखा होगा या फिर जब BEd कर रहे होंगे तो उस समय भी आपको स्कूल में भेजा जाता होगा। ठीक है, तो उस तरीके से जो है आप वहाँ स्कूल में जाके पढ़ाएंगे और स्कूल में पढ़ाने के बाद जो है वापस से एक नया लेटर आएगा और उसमें आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर देने का बात आएगा। फिर ज्वाइनिंग लेटर के लिए जो है आपको कोई एक जगह चिन्हित किया जाएगा जहाँ पे नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो खुद से आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर को वितरण करेंगे और बांटेंगे। ठीक है, जब ये आपका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है लास्ट में जो है स्कूल अलॉटमेंट होता है। क्या होता है स्कूल अलॉटमेंट, जो कि शिक्षा विभाग खुद से करता है। स्कूल अलॉटमेंट के बाद जो है आपको योगदान पत्र जो है यानी कि स्कूल अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपके हाथ में दे दिया जाएगा और आप अपने विद्यालय में जाके योगदान कर लेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि मेरा खुद का जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो देखिए बहुत सिंपल सा एक्सपीरियंस था। जब हम गए थे तो मेरे खुद के अंदर भी जो है बहुत सारी डर थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, कहीं किसी में दिक्कत तो नहीं आ जाएगा। दिक्कत को लेकर सबसे ज़्यादा मन में था कि कौन सा कोई तो डॉक्यूमेंट छूट तो नहीं जाएगा। तो इसी वजह से जो भी मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है बस उतना आप 3 फाइल में तैयार कर लो। एक फाइल बनेगा आपका ओरिजिनल का और 2 जो है आपका फ़ोटोकॉपी का फाइल होगा। ठीक है, ओरिजिनल और कॉपी डॉक्यूमेंट में से क्या होगा कि एक को तो वहाँ पे जमा कर लिया जाएगा और ओरिजिनल से आपको उसको मिलान किया जाता है। ठीक है, और एक कॉपी जो है आप अपने पास रखे रहोगे, जो आगे चल के आप जो भी ब्लॉक अलॉटमेंट होगा उस ब्लॉक में जाके आप वहाँ इसको सबमिट करोगे। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे बड़ा दिक्कत आधार OTP में जो है वो आता है। तो आप क्या करो कि आप अभी ही जो है UIDAI ये वेबसाइट है आधार का, आप यहाँ पे जाके और चेक कर लो कि क्या आपका मोबाइल नंबर जो है, कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है। और अगर वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो आप अपने नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफिस है या आधार चेंजिंग सेंटर है वहाँ जाके आप अपने आधार में अपडेट करा लो न्यू मोबाइल नंबर को। ठीक है, जिससे कि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत या प्रॉब्लम अगर होता है तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा और साथ ही साथ आप कमेंट में भी लिख के आप अपने इशू को बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जो है 100% ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। आगे अन्य अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ।